बेलपत्र चढ़ाने के नियम। ज्योतिष के जानकारों की माने तो भगवान शिव के पूजन में बेलपत्र का विशेष महत्व है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से प्रसन्न होते हैं महादेव। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र सबसे जरूरी चीज़ मानी जाती है। मान्यता है कि भगवान शिव को जो वस्तुएं सर्वाधिक प्रिय है उनमें बेलपत्र का स्थान सबसे ऊपर है। बेलपत्र चढ़ाने में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी माना गया है। इन नियमों की अनदेखी करने से पूजा का संपूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है और करने वाले पर दोष भी लगता है। बेलपत्र चढ़ाने को लेकर शिव पुराण में जो नियम बताए गए हैं उनके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। 1. बेलपत्र का महत्व। बेलपत्र में 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती है, जिसको लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित है। 3 पत्तों को कहीं त्रिदेव, सृजन, पालन और विनाश के देव ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तो कहीं 3 गुणों सत्य, रज और तम, तो कहीं 3 आदि ध्वनियों जिनकी सम्मिलित गुंज से ओम बनता है का प्रतीक माना जाता है। बेलपत्र की इन 3 पत्तियों को महादेव की 3 आंखें या उनके शस्त्र त्रिशूल का भी प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से जुड़ी पौराणिक कथा भी है। जब समुद्र मंथन के बाद विष निकला तो भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए ही इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और उनका पूरा शरीर अत्यधिक गर्म हो गया, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण भी जलने लगा। चूँकि बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है, इसलिए सभी देवी देवताओं ने बेलपत्र शिव जी को खिलाना शुरू कर दिया। बेलपत्र के साथ साथ शिव को शीतल रखने के लिए उन पर जल भी अर्पित किया गया। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर में उत्पन्न गर्मी शांत होने लगी और तभी से शिव जी पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा चल पड़ी। बेलपत्र चढ़ाने में रखें इन बातों का ध्यान। 1. भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते समय ध्यान रखें एक साथ जुड़ी हुई 3 पत्तियों वाली बेलपत्र ही चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते समय इन बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसकी पत्तियां कहीं से भी कटी फटी ना हो या फिर उसमें कहीं छेद ना हो। 3. बेलपत्र को कभी भी अशुद्ध नहीं माना जाता है। शिव जी को चढ़ाए गए बेलपत्र को दोबारा धुलकर फिर से चढ़ाया जा सकता है। 4. शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखने चाहिए कि बेलपत्र की सतह जिस ओर से चिकनी हो उस ओर से ही बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। 5. शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के लिए अनामिका, मध्यमा और अंगूठे का प्रयोग करना चाहिए। 6. शिवजी को बेलपत्र चढ़ाते समय जल की धारा शिवलिंग का से अभिषेक करना चाहिए। 7. मान्यता है कि सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने के लिए एक दिन पहले ही तोड़ लेना चाहिए और फिर उन्हें बेलपत्र सोमवार को चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये लोक कथा कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये सुविचार पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी अनमोल वचन, लोक कथा, पौराणिक कहानियाँ इत्यादि सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।